पहला अटेम्प्ट में मैं ऑनलाइन 88 करा सुई कोचिंग ली थी पिकअप आज कोचिंग को में दे लिया 4 अटेम्प्ट में। अगर सच्चाई बताऊं तो मैं 637 रैंक वाला मन तो कुछ खास कुछ नहीं आता तसल्ली जी कि एक नौकरी होगी वो सब ब्याज जारो है हैं अब बेटी बेटा ना पोती पोतो चोको लाग रही है चोको लगे। हां फिजिकल एक्टिविटी मेरे लिए तो बहुत जरूरी। जब तक मैं यहाँ फिट महसूस नहीं हुआ मन हल्की सी भी पेट निकलवा लग जाए ना वो कॉन्फिडेंस मेरे तो नीचे चल जाए। हमें पंजाब के लिए निकलना है, हमें हरियाणा के लिए निकलना है, हमें साउथ के लिए निकलना है और बच्चे मेरे साथ में। तो उस मोमेंट के लिए कभी कभी मैं एक बार अपने पड़ोसी के हैंड ओवर करके गई थी मैं इन दोनों बच्चों को। 26-27 किलोमीटर को भी को अतो भव्य स्वागत करो इसके लिए मैं पूरा गांव ने मेरा परिवार ने तहे दिल से बधाई का पात्र मानो छो। पहले बता दी वही हुआ है। इसने बैठते गाड़ी में कह दिया कि मम्मी और मामा जी मेरा पेपर खराब हो गया और मैं तो प्रीमियर है। राम राम जी, मैं रिपोर्टर डिम्पल जलको सिक्र पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ धिंगपुर ग्राम पंचायत के अंदर जो कि खाटू श्याम जी सदर थाना क्षेत्र के अंदर आवा है। और जी कि आप सबने बेरो है कि भाई यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 को रिजल्ट है वो आ चुके हैं। सिक्कर जिला ने शिक्षा नगरी बताई जाए है और एक बार फिर सिक्कर जिला है प्रतिभाओं की नगरी है वो साबित हो चुके हैं। आपने साथ में है सिद्धांत हरितवाल जी अनको भी अभी यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन हुए हैं। आओ जानांगा आप आका सफलता की कहानी और साथ ही आका परिजन अपने साथ में है। पूरी बातचीत करांगा, वीडियो में लास्ट तक बना रहना। सिद्धांत जी राम राम। राम राम। बहुत बहुत बधाई आपने जलको मीडिया की तरफ से। धन्यवाद जी सिद्धांत जी, आपसे जानना चाहूंगा यूपीएससी की तैयारी आप है कब से शुरू करिए? तैयारी मैं 21 में कॉलेज से पास आउट हुई हो जी 21 में मई जून के आसपास अभी के पास हुई मैं तैयारी चालू करी यूपीएससी की। और जाना सू मतलब 4 अटेम्प्ट दे लिया और चौथा अटेम्प्ट में हुई हो। चौथा अटेम्प्ट कौन सी रैंक आपका आई है? रैंक 637 आई से। रिजल्ट जब दिन आए हो और आप रिजल्ट देखे अभी दिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो साथ ही साथ आपका परिजन है, रिश्तेदार है, बाकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है? रिजल्ट दोपहर 2:15 के आसपास आए हो। मैं दोस्त मेरा दोनों खाना खा रहा अभी टाइम जी। और मतलब मैं तो फोन बंद कर रख दिया। एक्सपेक्टेशन भी कौन सी बार पेपर थोड़ा ठीक को नहीं आया। अच्छा दोस्त दूसरा तड़ान जगह दोस्त रह रहा बार बताया कि भाई होगो 637 रैंक आई। मैं तो कुछ ना दोस्त मेरो चेक कर लियो एक बार कंफर्म कर ली कि भाई रैंक कौन सी आई है 637 रैंक से। फिर बंद कर मैं तो दोबारा खाना खावा लगा। ऐसा तो कोनी है कि भाई दोबारा चेक करो कि भाई अपना नंबर वापस चेक करो एक बार? नहीं, वो दोस्त बता को भी के पास एक बार चेक कराया कंफर्म कर लिया। उस रैंक 737 बता को अपन चेक करना 637 रैंक जी। पच फोन रखा साइड में खाना वाणु खाया फिर पास घर फोन कर बताया कि भाई आ रैंक खानो भागो हो गए। खानो देखो मेरा तो तरीको नहीं, मेरे दोस्त जरूर ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। मेरा तो मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई को नहीं रिजल्ट के टाइम पर। तो खाना वाणु खा रही के बाद में घर बात करी। ठीक है, रिजल्ट आते ही सबसे पहले कौन की याद आई दिमाग के अंदर कि सबसे पहले किन अपन फोन करना है? सबसे पहले मम्मी ने फोन करियो। मैं मम्मी ने फोन कर बतायो कि भाई ये रैंक आई रिजल्ट आयो। और पच मम्मी पापा की तो बोर्ड के एग्जाम में ड्यूटी लाग रही ना फोन वगैरह बंद छो। मम्मी ने बताया भी का पच चाचा ने बताया ना पच सारी जगह बता दी। मम्मी की क्या प्रतिक्रिया रही है टाइम पर? आप फोन करे हो बात करे मम्मी क्या कुछ बोले हुए टाइम पर? मम्मी सॉरी भी टाइम निंदा में मम्मी ने पहले तो समझ में नहीं आया 637 नंबर बता रहे 637 नंबर हम तो हुए को नहीं सिलेक्शन। अच्छा। और थोड़ी देर बाद चाचा भी फोन कर मम्मी ने बताया जना पच मम्मी दोबारा फोन करी कि हाँ 637 रैंक आई। नींद उड़ गई मम्मी की? हाँ मतलब खुशी तो वही है। देखो मेरा तरीको नहीं लेन कर का बहुत खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका घर का ही बे कत्सु या चाह रहे हैं कि भाई बचपन से यही है कि भाई अपना बेटो आईएएस की तैयारी करे या फिर आपकी यही चीज ने इच्छा ही लेके भाई अपन यूपीएससी करनी है? तो मन तो जब 2017 में जेई एडवांस दी ना कॉलेज जब काउंसलिंग चल रहा भी टाइम ना आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली में कौन सी जाऊँ ना घर का तो भी टाइम है आईआईटी दिल्ली के लिए करा जा कि जब 4 साल बाद में पास आउट हो लो ना बटे कोचिंग यूपीएससी की वजह ना बटे कोचिंग कर ले लो। अभी चक्रा में आईआईटी दिल्ली के लिए भी तो फोर्स घर का ही लिए करा। तो घर का मन में तो हमेशा तो छी मेरा जब 4th ईयर का मान था और जब यहाँ डिसीजन लेना छो कि भाई जी प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब में जाना जब कैंपस प्लेसमेंट में बैठना चाहिए या फिर कुछ और करियर चूज करना चाहिए जना मैं डिसाइड करियो कि हाँ भाई यूपीएससी की तैयारी कर लो। अच्छा कितना के घंटा आप पढ़ाई करता तैयारी करता? शुरुआत में देखो जब चालू करी जना ऑनलाइन क्लासा भी रहती भी टाइम मतलब ठीक ठाक शायद ऑन एवरेज 9-10 घंटा की सिटिंग रहती भी 5 जगह दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट से भी कमान सिटिंग ऑन एवरेज 7-7.5 घंटा की ऑन एवरेज सिटिंग रहती। तो ऑनलाइन क्लास लेता कोचिंग वगैरह करी है या फिर भी
ऑनलाइन पहला अटेम्प्ट में मैं ऑनलाइन 18 घर आसू ही कोचिंग लीजिए बिका पास कोचिंग मिली कोचिंग कर ली ठीक है अभी आपने कितनों के बढ़िया लाग रहे है नर्स की आपने जो मेहनत करी है वो आपने रंग ली है देखो एक थोड़ा सा प्रीमाइस बता दूं मैं थाने जी मैं आईआईटी दिल्ली से पास आउट हुआ मेरे मन में भी मेरी खुद के लिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि बढ़िया से बढ़िया मैं रैंक लाऊं 4 अटेम्प्ट में दे लिया 4 अटेम्प्ट में अगर सच्चाई बताऊं तो मन 637 रैंक वाला मन तो कुछ खास खुशी नहीं हाँ तसली चाहिए कि एक नौकरी होगी बस चीज़ मन कुछ खास खुशी नहीं चाहिए लेकिन 5 अठार देखो घर का मामा जी वगैरह मम्मी पापा सब दादा दादी गांव का सब खुश हुआ ना मन खुश देकर एक्चुअल में खुशी हुई अच्छा जी धींगपुर ग्राम पंचायत से आप लेके यूपीएससी तक का आप सफर तय जो करे है एक अंदर के कुछ आपने चुनौती है भी कुछ सामना करना पड़े है चुनौती देखो पहला अटेम्प्ट में दियो जब मैं 3 नंबर से रियो फाइनलिस्ट कमाए तो वो पहले तो डाइजेस्ट करवा में टाइम निकल जाए जब रिजल्ट आयो मंगलवार ने 5 दिन बाद में आगलो प्रीच हो तो वो 5 दिन कमाए बिल्कुल सोबो को नहीं हो रही हो कुछ समझ ही को नहीं आ रही हो पहली चुनौती तो सबसे बड़ी भाई भी पहले सब कुछ बढ़िया चल रहे हो जी फिर दूसरा अटेम्प्ट दियो दूसरा अटेम्प्ट में मैं 28 नंबर से रियो 28-29 नंबर से बी के बाद में थोड़ा सेल्फ डाउट आवा लगे जी कि भाई एक्चुअल में एग्जाम निकाल सका जा को निकाल सका जा फिर 24 साल जो तीसरा अटेम्प्ट दियो भी प्री को नहीं हो फिर एक्चुअल में थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ मैं कि 2 साल से लगातार इंटरव्यू हो रहा जा बी के बाद में 24 में प्री को नहीं होना थोड़ा रिलैक्स हुए थोड़ा सोचवा को टाइम मिलो बी के बाद में धीरे धीरे मेंटल स्टेट बेटर हुई अच्छा और 25 के अंदर फाइनल प्री और मेंस दोनों क्लियर हो चुकी है हाँ 25 साल का माइन 637 रहे जी अभी तो ये सफलता को श्रेय आप किन देवो चाहोगा सफलता को श्रेय देखो सबसे बड़ो तो घर का कोई रह जाए मेरे से भी ज़्यादा मेरा यह है कि अगर कोई सेटबैक मिल रहा है तो मैं तो झेल लूँ लेकिन घर का भी चीज़ ने लेर दुखी हुआ है ना वह चीज़ ज़्यादा परेशान करे बिल्कुल ना घर का की बहुत ज़्यादा मेहनत रही है बहुत मन बैक कराया घर का तो बस भी चीज़ की मन बहुत ज़्यादा तसली है और सबसे ज़्यादा श्रेय सफलता को श्रेय मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरे घर का को जो सपोर्ट रही है भी चीज़ नहीं जाए कई यहाँ का छात्र ही युवा ही बच्चा बोल सका कुछ भी जगह पढ़ाई कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आरएस की जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बे कई साल से बाहर भी रह रहे हैं कोचिंग भी कर रही हैं लेकिन बा को नंबर को नहीं आ रहा बन के कुछ इनकी तैयारी करनी चाहिए कि बन जो परिणाम है एकदम बे सफल हो चुके हैं के अंदर देखो जतरो मन 4 अटेम्प्ट दिया बाद में समझ में आया एग्जाम को एग्जाम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस के एग्जाम को नहीं बहुत ज़्यादा थे इंटेलिजेंट होला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला तो ही थे सिलेक्ट होला एक मान सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन पूरी साल भर थान हर दिन पढ़ाई करवा की जरूरत है तो डिसिप्लिन और परसिवरेंस ये 2 चीज़ें है जगी और तीसरी एक चीज़ परसिवरेंस से रिलेटेड जो पेशेंस थे क्या इसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है कमाए इंटेलिजेंस अगर थे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं भी हो था को बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड नहीं भी हुआ है तो भी थे अगर डिसिप्लिन जो थे थोड़ा लगातार टाइम मेहनत कर सको जो था कमाए थोड़ा पेशेंस फेलियर्स ने थे एक्सेप्ट कर सको जो और आगे खुद ने मोटिवेटेड रख सको जो बात चीज़ था क्रेडिबल बनाओ छे एग्जाम ने क्लियर कर बिल्कुल आप पेशेंस की बात कर रहे हो कई यहाँ का जगह बच्चा पढ़ रहे हैं तैयारी के दौरान जो क्या बता रहे हो 4th अटेम्प्ट आपको हो लेकिन काफी बच्चा जगह पढ़ रहे हैं बन निराशा भी हो जाए है तो भी लेके कुछ करना चाहिए देखो निराशा सेल्फ डाउट है चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन आपका भी आई बिल्कुल निराशा सेल्फ डाउट मैं बता रही हूँ जी 2022 में को नहीं हो 23 में को नहीं हो 24 में प्री को नहीं हो तो निराशा सेल्फ डाउट आवे लेकिन खुद का हमारा कॉन्फिडेंस रखना पड़ा थे गजेटेड ऑफिसर बनना चाहो थे ऑल इंडिया सर्विस में जाबो चाहो तो अतरी तो देखो कैरेक्टर और पर्सनैलिटी दिखानी पड़ेगी बिल्कुल और अगर खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रहो ना एक सेंस में थे डिजर्व भी कौन करो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रख को बोल पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी कितनी के जरूरी है हाँ। कई यहाँ का लोग हैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे किताब के अंदर ही घुसा रही मानिया लोग जाने को नहीं बाहर निकले ना कि भाई कोई आदमी भी है कि ये तरीका हूँ तो फिजिकल एक्टिविटी कितनी के जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी देखो मेरे तो यहाँ जब तक एक्सरसाइज वगैरह नहीं होता मेरे तो पढ़ाई को मन कौन करे बिल्कुल ही तो मैं तो हमेशा से यहाँ पहले घर रहे तैयारी करता हूँ जना भी मैं घर एक्सरसाइज करता हूँ मेरे दौड़ को वगैरह अभी बाद में ई अटेम्प्ट में दिल्ली चल गो जो दिल्ली में जिम ज्वाइन करवा लीजिए तो फिजिकल एक्टिविटी मेरे लिए तो बहुत जरूरी जब तक मैं यहाँ फिट महसूस नहीं हुआ मन हल्की से भी पेट निकलवा लग जाए ना वो कॉन्फिडेंस मेरे तो नीचे चल जाए तो फिजिकल एक्टिविटी मेरे लिए तो देखो पर्सनली बहुत जरूरी है और बाकी वो तो सबको आपको ओपिनियन है कि कहीं मतलब कई जगह मतलब फिजिकल एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज कर बढ़िया रैंक ले आवे तो मतलब आपके हिसाब से वो बताया जाएगा पहलो सुख निरोगी काया हुआ है बहुत जरूरी चीज हाँ बिल्कुल अगर एक्सरसाइज करो
अब जो मेडिकल भी बाकी कुछ कुछ फ़ायदा बताया करे कि भाई कुछ कुछ न्यूरोटॉक्सिन रिलीज हो जाएगा, थन खुशी वगैरह दे, थोड़ा मन ने शांत कर देना, पढ़ाई थोड़ी और ज़्यादा काम तरीका से हो जाए। तो बात चीज़ मेरे ख्याल से एक्सरसाइज करवा कमाए बाजी की पढ़ाई में काम दे। सिद्धांत जी का 3 मामा जी अपने साथ में अभी बैठे हैं, हम भी बातचीत करांगा। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम जी। किशोर के लाग रहे हो सिद्धांत जी को यूपीएससी के अंदर अभी फिलहाल फाइनल सिलेक्शन हो चुके हैं। खूब खुशी है, 3-4 साल से लाग रहे हो, आपकी बार ही वो आयो है तो खुशी तो स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बार नहीं आता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो ये चीज़ नहीं कि खूब इंटेलिजेंट भी जो जी भाई IIT दिल्ली से सो तो मान तो बहुत पहले से उम्मीद थी ये हो जाए लो, लेकिन वो मन लग की रही हो, खूब खुशी है। माता पिता का देखो यह भी है, आईआईटी के अंदर सिलेक्शन होना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आईआईटी के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करना। हाँ, वो इंटेलिजेंट हो तो मैं इन्हें बोला करता हूँ, मिला करता हूँ। मैंने बोला मामा जी, मैंने कहा यार बेटा तू यूपीएससी की तैयारी कर जी। वो तो बताया करता हूँ मामा जी थोड़ी हार्ड में। मैंने बेटा तू कर सकता है भाई, तू कैपेबल है। बिल्कुल। भाई बच्चा तो सही और भी हैं, लेकिन वो तो मालूम नहीं रहते ना बच्चा। मैंने कहा तू कर सकता है, कर लेगा। बार बार बोल वो मेरे सिस्टर जी भाई बोलती, जीजा जी कहता, मैंने खूब वो रहा क्यों ना नहीं 2-3 अटेम्प्ट में तो परी मरे को फिर जी टाइम तो नर्वस हो ही लो, बाहर नहीं निकलता है। मैंने बोला मैं गयो साथ ही एग्ज़ाम दिलावा, सिस्टर भी जीजा जी। मैंने वो गाड़ी में बैठता है, मैंने बोला मामा जी मेरा पेपर खराब हो। मैंने कहा क्या कहीं हो? बोला मेरा पेपर खराब हो, मैं नहीं, मेरा नहीं आएगा। तो मैंने कहा बेटा रिलैक्स रहे। क्या वो टाइम पर भावुक हो रहा है, निराश हो रहा है कि कुछ की प्रतिक्रिया ही टाइम निराश के कुछ तो बोल रहे हैं। हाँ थोड़ो हाइपर सो हो रही है ना, निराश तो हो रही है। मालूम पड़ गो कि पेपर तो गलत होगा, जब इन सब कुछ आ रहे जो वो ये टाइम रात में सो को नहीं पाए बीच से सिस्टर भी नहीं तो जो 2 अटेम्प्ट हो बटा तक जाए हो, भाई इंटरव्यू तक जाए हो, तो तीसरी बार में प्री में थोड़ी रहते बिल्कुल। तो या तो सो को नहीं पाए, कोई डिस्टर्ब हो, गाड़ी में बैठता ही। इसकी ये क्वालिटी रही कि इसने कहीं से चाहिए पहले बता दी, वही हुआ है। इसने बैठते गाड़ी में कह दिया कि मम्मी और मामा जी मेरा पेपर खराब हो गया और मैं तो प्रीमियर रह गया। बिल्कुल। क्योंकि कई टाबर यहाँ का जगह परीक्षा पेपर के बरो यहाँ को अपन बारह ना के वाले मम्मी पापा की बहुत बढ़िया होगो। नहीं ये नहीं कहता, ये तो क्लियर कहता है। ये आज तक भी इसने तो यही कहा है कि ये मत मानो मेरा आ ही जाएगा। हाँ। आ जाए तब मान लेना। भाई मैं क्लियर नहीं करता, ये इसकी ये आदत शुरू से रही है। बोलता है वो साफ बोलता है, उसमें इसने मना कर दिया कि मैं प्रीमियर रह गया तो रही गया वो। जी जी। फिर इसको वो दिल्ली गया, ये इसने रिकवर की, खूब खुशी है। हमारी मीडियम क्लास फैमिली है, कौन से हमारे वो बड़े स्रोत तो थे नहीं कि इसको ऐसे करवा देते, तो हमें तो खूब खुशी है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आप? मनीष नाम है मेरा जी। पहले तो मैं पूछूँ आपने आज इतनी बड़ी सफलता आज सिद्धांत जी हासिल करे, तो एक पीछे आपने कितनी के आपने खुशी हो रही है? खूब खुशी हो रही है। मान तो उम्मीद है कि इससे ज़्यादा अच्छी रैंक आवेगी जी, है ना। उम्मीद तो काफ़ी है इसमें, और पहले भी विश्वास होगी वो हो ही जाएगा। तो खुशी तो खूब हुई है। मुझे जिंदा तक न्यूज़ पर देखी तो फिर मैंने फ़ोन करे, मुझे यार के भी हो मान जाओ ना। मैंने फ़ोन कर वाले वो 20 पहले को फ़ोन आगो, फिर शाम को खूब पटाखा छोड़ आए। जी जी। तो नाचा कूदे भी आएगी? खूब नाचे कूदे। अच्छा। मिठाई खाई बढ़िया है। मिठाई खाई, ठीक है ना। अच्छा खूब मजा ले। बिल्कुल। देखो इंडिया की इतनी बड़ी एग्जाम है, सबसे बड़ी, और बिना पास करना एक तरह से आपके अंदर यहाँ कि एक तरह से यह रहे कि अपन एग्जाम पास करने बच्चों की तरीका मेहनत कर रहे हो, कितनों के पढ़ रहे है, परिजन ज्यादा रहे कि यार अपना बच्चा को भी नंबर आवा। आप भी चाहोगे अपने परिवार के अंदर एक या को बच्चों रहे कि वो आगे बढ़े कुछ भी? नहीं बिल्कुल, वो सीरियस पढ़ाई के प्रति काफी हो। तो माना ये पहली सुई उम्मीद थी कि फर्स्ट चांस में वो इंटरव्यू तक पहुंचो। जना भी उम्मीद है कि हो जाएगा को, फिर दोबारा इंटरव्यू में पूछो जना मुझे चलो अब की बार तो हो ही जाएगा। फिर भी इसका नहीं, और फिर ये प्री में रह गया तो ये काफी नर्वस हो गया। तो ये मेरे फ्रेंड का फोन आया, मैं बोला यार वो नर्वस में उसको समझा रही इधर लेके आ, तो थोड़ा सा कूल रहे, दोबारा आ जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है ना। तो ये भी फिर इसको समझाया, ठीक है ना। तो जब भी ये इधर दिल्ली जाता था तो इधर से आते हुए हमारे पास आके फिर ये जाता था। उसे काफी इसने कूल रह के पढ़ाई कर, तो इसने अच्छा किया। शादी हो चुकी है सिद्धांत जी की? हैं? शादी होगी? नहीं शादी नहीं हुई,
अभी शादी के लिए इसके लिए देखेंगे, आज बात की थी अब हमने। देखोगा है अब तो कलेक्टर आने के बाद में देखोगा अब क्या कुछ अब मैं तो करना है। पूछ रहे हमको, भाई तू आई तूने देख रखी है? कि बोला नहीं नहीं मैंने तो नहीं देख तो रखी। क्या बोला थे देखोगा मैं खुद ही देखूंगा। नहीं मां नहीं देखनी पड़सी। खाली देखनी पड़ेगी। देखनी पड़सी। राम राम जी। राम राम जी। सिद्धांत जी को नाम देखो, सिद्धांत है का नाम के साथ साथ थान के अलग है मन तो आने देख लग रहा है किससे के सिद्धांत है पूछ देखो सिद्धांत जी अपना आगे जो मामा जी है अपना पुराना दोस्त है, हाँ जी और जिस दिन सूझा कदे बैठ जाता है शाम ने घूमता फिरता मार्केट में कदे मिल जाते, तो आज मामा जी की भी आ टेंशन रहती कि यार भांजा को जी जी एक बार रह गो, दो बार रह गो, तीसरी बार में यार कहीं रह लो भांजा को। हाँ। तो आगे दिल्ली दिमाग में रही थी खुद गई, मामा जी की ज्यादा टेंशन रहती, और मारे करने बैठता था ना मारे भी होती यार चलो कोई को भी हो खुशी तो अपने भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे जिस दिन श्याम ने रिजल्ट आया ना, श्याम ने फोन करे कि आज श्याम ने यार वो रिजल्ट यहाँ आगो क्लियर कर लियो। फिर हम लोग आ जाओ भाई पार्टी अटे पटाखा वटाखा छोड़ेगा। हाँ जी रात ने आया 11-12-1 बजे तक अटे पटाखा छोड़ा, हाँ फिर लेट तक बैठे रहे एंजॉय करता रही अटे होटल के सामने ही हाँ जी। पटाखा वटाखा खानो खाए अटे, और फिर बढ़िया खुशी हुई। सिद्धार्थ जी पचे आ जाने मिलवा के लिए बुला लियो कि मिला। बिल्कुल बिल्कुल। है हो। अपने साथ में सिद्धांत जी का दादाजी और दादी जी है। दादी जी राम राम। राम राम। ठीक हो के तबीयत ठीक है एकदम? एकदम ठीक है, खुश हूँ। खुश हो? हाँ। वो तो अभी कौन सी परीक्षा पास करी है? बेरो आगे देखो जो वो नाम को नहीं नाम को नहीं पर बेरो आईएएस आईएएस की परीक्षा पास करी है। पास करिए। हाँ पास करिए। तो पोतान के बोले करो अगर चिंटू। चिंटू। हाँ। तो चिंटू बात हुई चिंटू से के कुछ बोले आपने एग्जाम पास हम दोग दाग देवाया बातचीत करवाया कितनी की खुशी हुई? दादी जी ने बोला के बात हुई? खुशी बहुत खुशी हुआ है, बहुत खुशी हुआ। बचपन का मान है किशाक के हार आपसे किशाक मतलब शरारत करता पढ़ाई के माने किशाक हाँ के करता हार खूब करता हूँ, पढ़ाई भी खूब करता हूँ, लाडकोट भी खूब करता है, मैं इसी मुश्किल खूब करता है मैं। हाँ। चिंटू शानू बहुत हो। आएंगे शाना हाँ है शानू बहुत, मारो पोतो शानू बहुत। बात तो चलो वह दिख रही है देखो शाना भी हार साथ ही साथ पढ़ाई के अंदर भी काफी ज्यादा होशियार है। दादाजी के कुछ कहना चाहोगा पोता की इतनी बड़ी सफलता ने लेके? बहुत बहुत भाई धन्यवाद दे रहे हो मुझे बेटा ने, और मेरी भी सफलता होगी बिल्कुल। भगवान से आज सही शुरू देखो सफलता प्राप्त होगी। शंकर भगवान की भक्ति करना, और बाब आपने प्रवीण कर दी भगवान। मतलब वो जो आप चीज चाहवा कि भगवान से अब चीज मिल गई आपको। आई आत्मा मेरे ही नैन। हाँ हाँ बहुत बहुत खुशी है। तो दादी जी अब उम्र तो बढ़ गई होगी ज्यादा और जियोगा और मन लगा वो तो जूंगी यार हैं जूंगी बा इतना मतलब बोया करे देखो बोला करेगा मूड से ज्यादा ब्याज पार हो गया। मुँह सुप पे ब्याज प्यार हो गए हाँ, हैं। हाँ। अब बेटी बेटा ना पोती पोतो चौको लाग रही है। चौको लगे हाँ। अब तो हारी बीमारी सो की भूल गया होगा। सब भूल गई। अब बाहर तो सबका दिल खुश है। हाँ हाँ भाग रहा हो दौड़ रहा होगा दौड़ बिल्कुल। क्यों दादाजी? बहुत बहुत खुशी है भाई। पूरा शतक लगा पर यहाँ तो भाई पूरा सो पास करा करोगा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल देखो यह चीज है देखो पोत तो इतनी बड़ी सफलता हासिल करी है अब तो पूरा विश्वास है हुई चीज। दुनिया में नाम करिए सर, बहुत बढ़िया सफलता करी। बिल्कुल नाचा कूदी भी करी गए थे भी नाचा कूदी तो नहीं करी, पर कल जो नाचा कूदी भी आदमी का जोश में जोश जोश आगो जोश देखो भाई खुशी देख सको दादाजी की और दादाजी का आप देख सको इतना खुश नजर आ रहे हैं आज के मारो पोतो खुश रहा हैं बहुत खुश हुआ बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा हुआ। मैं तो सुनिया कि बिना मकड़ो दिल बहुत खुश है। दादू जी आज बोलिया बेटा मैं भूल गया होगा भाई तो बुढ़ा भी होगा कि भूल गया होगा भी टाइम पर। भूली तो आज बोलिया कि तार पोता को लंबर आगो बहुत बढ़िया काम करियो, बहुत बढ़िया काम करियो। जना दादा बताया भी होगा सर ने भाई हमारा पोता को नंबर आ गो मन में तो नहीं के वही जी वही। सिद्धांत जी का माता जी और पिताजी अपने साथ में है। राम राम जी। पहली बात तो थे मन कांग्रेचुलेशन दे बगल आया वे के लिए थाना मागा हरिद्वार परिवार की तरफ से तहे दिल से हार्दिक आपका स्वागत है और धन्यवाद आपको जी। इतनी बड़ी सफलता ने लेके आज के कुछ कहना है के कुछ मन में आज आ रहे हैं? मन में बच्चा की जो कठिन परिश्रम हो भी को
बिकी सहनशीलता ही और बिको त्याग हो, बिल्कुल। वो हमारा परिवार के लिए समर्पित हो। हम्म, और आज वो माने पूरा परिवार ने अतो गौरवान्वित कर दियो जी जिसकी कोई सीमा को नहीं। और मैं वो जब आयो संडे ने तो पूरा गांव का बिका स्वागत के लिए पलक पावड़ा बिछाया, बहुत बढ़िया, मतलब 26-27 किलोमीटर को भी को अतो भव्य स्वागत करो। इसके लिए मैं पूरा गांव ने, मेरा परिवार ने तहे दिल से बधाई का पात्र मानो छू। अंकल जी जी टाइम पर थे बता रहे हो स्वागत के लिए गांव वाला से भेड़ा है, वो टाइम पर पग जमीन पर ही आके यहाँ थोड़ा मन का मान है वही रहेगी बिल्कुल। हकीकत यह चीज है कि माता जी पिताजी को और दादाजी को इतना आज मैं देख रही हूँ कि इतनी खुशी आज दिख रही है चेहरा पर। खुशी तो देखो कई प्रकार से हो जाए, देखो मन की माई की भावना कई बार बारे भी को नहीं आवे, माई बाप फील बोग रहे छे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब शब्दा में बयां कौन कर हाँ पाओ। शब्द में बयां कौन कर पाऊंगा, अति मतलब फीलिंग हो रही है खुशी की। आपने बहुत बहुत बधाई आपको बेटो, इतनी बड़ी सफलता आज प्राप्त करी है जो। हाँ जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक साथ ही एक चीज और सुनने मिली कि भाई आप सीआरपीएफ से रिटायर हो रहे हो। जी जी बिल्कुल, रिटायर वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है मैंने बच्चे की एजुकेशन को देखते हुए। मैंने सोचा कि मेरे 30 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लालच ना करके अपना मेरा जो आगे का जीवन जिसके ऊपर आधारित है उसका जाके एजुकेशन देखूं तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए मैंने वहाँ से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके बच्चे की एजुकेशन में मैंने पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे को लेके थोड़ा टेंशन में रहता था कि मेरी मम्मी बहुत दूर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी टाइम मूवमेंट करवा देती थी, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, उसको लेके फिर मैंने डिसीज़न लिया तुरंत। मेरे हस्बैंड ने भी बोला, बेटे ने बोला कि मम्मी आ जाओ, बहुत हो गया है, आप परेशान रहती हो, अभी घर में यहाँ रहो, आराम करो, मैं ज़्यादा कंफर्ट रहूँगा अगर आप घर में रहोगी तो, इसलिए फिर मैं आ गई। मतलब कि माता पिता की छत्र छाया के अंदर है कि थोड़ा बच्चों अच्छो फील करे, साथ में भी चीज पर ध्यान भी दे सके। बिल्कुल, ये माता पिता दादा दादी और पूरी फैमिली के लिए ये मतलब बच्चा पूर्ण रूप से समर्पित है। बाकी हम क्या है तो सब कुछ ईश्वर का है, उसी ने जो कुछ करवाता है देता है उसी की माया है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है जो बच्चे का गाइडेंस, उसका कोई भी सपोर्ट किसी तरह का उसमें हमने कमी नहीं किया कभी। तो मैडम जी टाइम पर आप ड्यूटी करता है टाइम पर फैमिली को रही हो आप ड्यूटी को टाइम पर कैसे के बैलेंस करता है मैडम? ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ऐसी है कि इसमें बच्चों की खासकर एजुकेशन को लेके मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा टफ है। मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा टफ है कि शायद इससे मुझे हार्ड कुछ नहीं लगता, क्योंकि एज ए 1 मिनट में हमें रैपिड एक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं उसमें 5 इयर्स में जयपुर में डेपुटेशन थी उस टाइम, मुझे 1 मिनट में बोलते थे कि 5 मिनट में कैंप में पहुंचिए, हमें पंजाब के लिए निकलना है, हमें हरियाणा के लिए निकलना है, हमें साउथ के लिए निकलना है, और बच्चे मेरे साथ में। तो उस मोमेंट के लिए कभी कभी मैं एक बार अपने पड़ोसी के हैंड ओवर करके गई थी मैं इन दोनों बच्चों को। अच्छा अच्छा। बड़ी सिस्टर है आरजू जो कि MBBS कंप्लीट कर चुकी है, FMG फाइट करके अभी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया और अभी PG की तैयारी कर रही है। ये दोनों बच्चे शायद फर्स्ट में तो सिद्धांत हरिद्वाल जो अभी UPSC क्लियर किया है, और सेकंड में ये थी बेटी जो मुझे इमीडिएट जाने के लिए बोला, तो मैंने दोनों बच्चों को दूसरे पड़ोसी के साथ में जो क्वार्टर में रहते थे उनको हैंड ओवर करके मैंने मूवमेंट किया है और बहुत स्ट्रगल मतलब किया वो है। टाइम ही बहुत ज्यादा टफ हो कि बहुत बच्चा ज़्यादा। बिल्कुल। एक चीज और मैंने सुनबा मैं एक ही टाइम पर आपका जो क्षेत्र के अंदर आप एक ही है कि एकमात्र महिला जो है CRPF के अंदर नौकरी करता, क्योंकि बे टाइम पर वो टाइम है को बच्चा ने पढ़ाता भी कौन लड़कियां ने ज्यादातर। ऐसा है कि मेरा पीछे का जो मेरे पेरेंट्स ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वो क्या है, एक शुरू से एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं हम। मेरे पिताजी बिजली बोर्ड में अच्छी पोस्ट पे थे, मेरे ताऊ जी इसमें मेडिकल में थे, लैब टेक्नीशियन, मेरे चाचा बड़े वाले वो सुपरवाइज़र थे और छोटे वाले चाचा नहीं थे। तो मुझे फर्स्ट शायद मैं थी उस टाइम की जो मेरे को पढ़ाया, इतना किसी ने मुझे मना ही नहीं किया। तो इसलिए फिर मैंने वहीं से लिया कि सबक की जो कुछ है धन तो बच्चों के एजुकेशन का है, इस आगे के समय के लिए सब कुछ चलेगा, लेकिन बच्चों की अगर हम अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी लाइन देंगे तो बस यही सच्चा धन है। मतलब समय कोई मानो कौन रखा, अगर परिवार को सपोर्ट हुआ है, साथ में अगर खुद की मेहनत हुआ है तो कोई भी सफलता चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो हासिल हो सके भी।
हाँ जी, सपोर्ट बिल्कुल चाहिए, सपोर्ट तो चाहिए, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बच्चा फ्री दिमाग से रहेगा, चारों तरफ से कंफर्ट रहेगा तो शायद ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगा। बिल्कुल। देखो आज सिद्धांत जी का फैमिली से बातचीत करी, माताजी पिताजी में बात करी, दादाजी दादी जी मामा जी, और सब एकदम इतना खुश है, एकदम आपकी जो खुशी है बस एकदम बयां कौन कर पा रहा है। और बिल्कुल हालांकि यह खुशी जाहिर करना जरूरी भी है क्योंकि इतनी बड़ी सफलता बे हासिल करी है। सीकर जिला के साथ साथ में पूरा राजस्थान को नाम है बे रोशन करे है। मेहनत के साथ में, धैर्य के साथ में इतनी बड़ी सफलता है बिना बे पाया ही। वीडियो शेयर कर देना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम।